जो झारखंड की राजनीतिक स्थिति है और अभी वर्तमान में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, आज बजट भी आने वाला है। मैं आशा करता हूं कि झारखंड का जो बजट आए उसमें जनता लाभान्वित हो और लाभ पहुंचे, यही कामना करूंगा। और झारखंड की जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखेंगे अभी, तो इन 24 सालों में बीत जाने के बाद झारखंड की जो स्थिति है, आप देखिए, अब गौर करिए कि किसी की भी सरकार आई हो, कोई भी मुख्यमंत्री आज इन बीते हुए सालों में अपने कार्यकाल को विधिवत सिवाय एक छोड़ करके नहीं कर पाए। क्या परिस्थिति होता है, सोचिए और समझिए, और ये हम जनता को भी समझने का काम। और आप देखेंगे अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमारे विधायक और मंत्री लोग सिवाय इतना पैसा खर्च होने के बावजूद सिर्फ दुखू में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के सिवा कुछ काम नहीं हो रहा है। न किसानों के लिए कोई हित का काम सोच रहे हैं, न शिक्षा के क्षेत्र में उस तरह का विचार बना रहे हैं कि हमारे राज्य में ये होना चाहिए, सिवाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के। तो मेरा कहने का मतलब है, जनता का जो पैसा है, इतना पैसा खर्च हो जाने के बावजूद भी जनता को लाभ ना मिले, तो ये पीड़ादायक है, दुखदायी है। और अभी वर्तमान विधानसभा में जो स्थिति गर्म है, उसको भी आप लोग भली भांति जान रहे हैं और देख रहे हैं। तो हमारी पार्टी इसी बीच में वैकल्पिक के तौर पे स्वाभिमान पार्टी, हम झारखंड में एक नया विकल्प देने के लिए आए और हम अपने उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने का काम भी हम लोग जोर शोर से करेंगे। धन्यवाद। प्रमुख बात यह है कि हम जो राजनीति है, आज की राजनीति में जो उसकी खोज है, लोगों की, जन समुदाय की जो आज खोज है, वो वैकल्पिक राजनीति क्यों खोज रही है, इस विषय पे यदि हम ध्यान दें तो हमें ये महसूस होता है, लोगों के बीच में जब जाते हैं तो ये महसूस होता है कि जो राजनीति की जो मूल लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति का जो मूल आधार है, वो नष्ट होता चला जा रहा है, उसकी गरिमा धूमिल होती चली जा रही है। क्योंकि राजनीति में आज उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो भ्रष्ट हैं, या तो वो बहुत बड़े माफिया हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं, या बहुत पैसे वाले लोग हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो लोक मूल्यों पे जो कार्य करना चाहिए राजनीतिक दलों को, वो लोक मूल्य से भटक चुके हैं। जो ईमानदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन लोगों को पार्टी में टिकट ही नहीं मिलता। यदि आप भाजपा में ही देख लें, किसी भी पार्टी में देख लें, तो उसमें मैक्सिमम जितने भी विधानसभा और लोकसभा में जाने वाले लोग हैं, आप उनका पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए एक नजरों में, तो सभी करोड़पति हैं, मैक्सिमम करोड़पति हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। तो आज जो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति की मांग है कि आम इंसान जो पैसे वाला नहीं है लेकिन वो नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं कर सकता है, वैसे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए, वैसे लोगों को संसद में जाना चाहिए, वैसे लोगों को विधानसभा में जानी चाहिए। वो परिपाटी खत्म हो चुकी है। जनता का जो ध्यान है वो पूरी तरह से लोग ऐसा मोटिवेट कर देते हैं, ऐसा इस तरह का लोगों को मन भावन जो घोषणाएं हैं वो करते हैं कि आम पब्लिक उसमें फंस जाती है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम देश के जनता से ये अपील करना चाहते हैं
कि वैसे लोगों को ही वैसे उम्मीदवार को वोट दें जो स्वच्छ छवि वाले हों, स्वच्छ छवि वाले हों और समाज में कार्य करने वाले हैं, लोगों के दुख दर्द को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ऐसे लोगों को ही वो वोट दें। यदि वैसे उम्मीदवार नहीं हैं तो आप नोटा पर आप वोट कीजिए। इससे कभी न कभी परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, और आज ये देश की मांग है। ऐसा करने की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपने नैतिक मूल्यों को, अपनी संस्कृति के मूल्यों को खोते जा रहे हैं। ये बहुत दर्द की बात है। जैसा कि कौशलेंद्र जी ने बताया और हमारे एक पत्रकार भाई साहब ने बोला कि मैं पहले भाजपा में था, पहले कैसे कार्य प्रणाली थी, कैसे कार्यशैली थी, वो सारी चीजें तो आज लुप्त प्राय हो गई हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने कैसे काम किया, किस तरह से उन्होंने बीएचयू का निर्माण किया। आज जितने भी हमारे पूर्व में महापुरुष हुए जो किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं थे, कुछ सामाजिक लोग थे, दीनदयाल जी का नाम कौशलेंद्र जी ने लिया, ये सब ऐसे सेवक थे, ऐसे समाज के चरित्रवान सेवक थे जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया। आज वो दर्द महसूस होता है कि वैसा कार्य करने वाला कोई समाज सेवक ही नहीं है। हमारे सांसद है, हमारे विधायक है, उनको मतलब ही नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, हमारे गली मोहल्लों में क्या हो रहा है। आप उनके पास कोई भी अपना बात लेकर के जाएं तो सुनने को तैयार नहीं है। वहां भी भ्रष्टाचार है। आप इतना पैसा दे दो, आप ये कर दो तो आपका कार्य हो जाएगा। क्या है ये? आज हम जनमानस को जागरूक करना चाहते हैं, भोली भाली जनता को, सभी जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आप अब जगो, अब नहीं जगोगे तो कब जगेंगे। ये आपके जागने का समय है और आप ऐसे उम्मीदवार को ही वोट दीजिए, ऐसे उम्मीदवार को ही विधानसभा और लोकसभा में भेजिए जो चरित्र के धनी हैं, वो आपके लिए कार्य कर रहे हो, समाज की सेवा कर रहे हो। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से प्रगति हो और देश का भी भविष्य उज्जवल हो। तभी विश्वगुरु पार्टी किस मुद्दों को लेकर आ रही है? झारखंड में हमारी स्वाभिमान पार्टी आने वाले समय में क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय जो है कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम आ रहे हैं भविष्य में। इस देखिए, आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में लोकतंत्र पूर्णतः लूटतंत्र में तब्दील हो चुका है और राजनीतिक दल एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे आम जन और आम लोगों में निराशा तो है ही है, उस दल के कार्यकर्ताओं में भी घोर निराशा की भावना छाई हुई है। क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह से पार्टियों ने कंपनियों की तरह अपना रूप ले लिया है, इस कारण से उस पार्टी के कार्यकर्ता कर्मचारी हो गए, क्योंकि लोगों का स्वाभिमान मर चुका है। आज इन दलों ने आम कार्यकर्ताओं के जगह पे वैसे लोगों को तरजीह देना शुरू कर दिया जो किसी भी तरीके से, कितना भी वो भ्रष्टाचारी हो, जमीन भू माफिया हो, शराब माफिया हो, पत्थर माफिया हो, अनेक आप उसको कह सकते हैं कि किसी भी अनैतिक तरीके से यदि उसने धन कमाया और वो पार्टियों को स्पॉन्सर करता है तो पार्टियां उनको कार्यकर्ताओं के ऊपर तरजीह देती है। और देखने में यही आ रहा है, क्योंकि आप सब मीडिया बंधुओं से छुपा हुआ नहीं है कि वर्तमान में लोकतंत्र में ऐसे राजनीतिक दल करोड़ों करोड़ खर्च करके सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रयास कर चुके हैं। इसलिए मित्रों, स्थापित जो राजनीतिक दल हैं उनकी यही स्थितियां हैं। ऐसे परिस्थिति में हम सब लोग प्रकृति केंद्रित विकास का विचारधारा लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। हम वैकल्पिक राजनीति करना चाहते हैं। वैकल्पिक राजनीति का अर्थ राजनीति का विकल्प नहीं, एक नई तरह की राजनीति का आगाज है,
जिसमें सत्ता केवल माध्यम है। हम चूंकि राजनीतिक दल हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों का काम केवल चुनाव लड़ना है, क्योंकि आज राजनीति की लोक संस्कृति मर चुकी है पूर्ण रूप से। आप पहले देखते होंगे कि राजनीतिक दल में रह रहे कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के नेता जनता के आम समस्याओं से रूबरू होते थे और उनके काम के लिए लगातार संघर्ष करते थे। आज वो पूरी तरह मर चुका है, मिट चुका है। इसका एकमात्र कारण भारत में बाजारवाद का पूर्णतः प्रवेश है। इसलिए हम सब लोगों ने पार्टी को अपने विचारधारा के आधार पर प्रकृति केंद्रित विकास को महत्व दिया है, जिसमें जल, जंगल, जमीन, जानवर व जन सबों का परस्पर संपोषण होता चले, यही पार्टी की विचारधारा है। आने वाले लगभग हम सब लोग करीब आज 16 राज्यों में अपना संगठन बना चुके हैं। उसमें कुछ जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ पार्टी में वैसे लोग भी हैं जो पूर्व विधायक हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल, दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ऐसे दिल्ली, राजस्थान, ऐसे अनेक राज्यों में कुछ कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वे वैसे लोग हैं जो राजनीति के मूल्यों और मुद्दों की पटरी से जो पूरी तरह उतर चुकी है उसको वो पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव के बाद ऐसा इस तरह का लॉन्चिंग होता है, आप चुनाव के बाद कर रहे हैं, तो कुछ खास क्या है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक दलों का कार्य केवल चुनाव लड़ना नहीं। हम राजनीति में जो वैसे राजनीतिक दल जो पूरी तरह जितनी स्थापित पार्टियां हैं वो मूल्यों मुद्दों से पूरी तरह उतर चुका है, उन्हें आम जन के कार्यों से मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इस बार चुनाव के बाद यहाँ झारखंड में, रांची में अपना आगाज किया है कि हम कार्यकर्ता बेस पार्टी बनाएंगे। जगह जगह जाकर वैसे लोग जो अच्छे और सच्चे लोग हैं और वैसे लोग जिनका विश्वास भारत की भारतीयता में है, जिनका विश्वास प्रकृति केंद्रित विकास में है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि आज जो हमारी जीवन शैली हो गई है, उस जीवन शैली में लोग कहते हैं कि भारत भावों का देश है और यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि महत्व किसी का है तो हमारी ऋषि और कृषि के संस्कृति का, जिसके आधार पर ये देश खड़ा हुआ था। लेकिन आज एकदम उलट स्थिति बह रही है। इस कारण से हमारा नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इसलिए आज ऐसे स्थिति में जरूरत है कि राजनीति में पूर्णतः वैकल्पिक राजनीति की जाए। जैसे आजादी के पूर्व जो कांग्रेस का स्वरूप था 1942 के पूर्व में, वही स्वरूप में हम लोग काम करना चाहते हैं। नगर निकाय चुनाव होने वाला है झारखंड, क्या उसमें भागीदारी रहेगी आपकी? हाँ, कुछ जगहों पर हम लोगों ने कुछ बातें तय की है। एक तो बात यह है कि चुनाव केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ना है। जहां पर जिन बूथों पर, जिस जगह पर हमारे 50% कार्यकर्ता वहां पर बूथों के हिसाब से खड़े हो जाएंगे, वहां हम चुनाव लड़ेंगे।